अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के भी स्क्वायर रूट्स बताने हैं। जब हम स्क्वायर रूट्स बताते हैं तो हम इसके एक्चुअली दो रूट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है और जो k होता है उसकी वैल्यू 0 और 1 होती है। हम वही कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज किए थे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करेंगे, फिर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से हम इसके दोनों रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पहले आप n की वैल्यू लिख लें, यानी कि इसके अंदर जो टोटल रूट्स हैं वो होंगे 2, क्योंकि स्क्वायर रूट्स हैं तो स्क्वायर रूट्स होंगे, तो उसके बाद रूट्स होंगे इसके 2। n की वैल्यू 2 है तो उसके बाद आगे जो हम k यूज करेंगे उसकी वैल्यू होगी 0 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। तो यहां से सबसे पहले हम r की वैल्यू लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर होगा और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना, ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो है ये भी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये बराबर हो जाएगा 2 के। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू 2 है। उसके बाद आपने थीटा फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर थीटा। थीटा के लिए अब आप ये काम करेंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केच कर लें। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्केच करना है तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि रियल एक्सिस के ऊपर आपने 1 यूनिट्स ट्रेवल करना है और जो इमेजिनरी एक्सिस है इसके ऊपर आपने -3 यूनिट्स ट्रेवल करना है, यानी कि नीचे वाली साइड के ऊपर आपको ट्रेवल करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ये उसका वेक्टर है और ये उसका एंगल है। तो इसका जो एंगल है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो माइनस में होता है, तो इसका जो एंगल है वो माइनस में आना चाहिए। तो थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टेंजेंट इनवर्स वाला, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। जो y है ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और जो x है ये होता है रियल पार्ट। वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1, y की वैल्यू ये है यहाँ पे और x जो है इसकी वैल्यू 1 है, इसका रियल पार्ट। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, क्योंकि जो टेंजेंट है ये एक ऑड फंक्शन है तो आप माइनस को बाहर ले सकते हैं। माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसका टेंजेंट इनवर्स होता है हमारे पास पाई बाई 3, साथ माइनस भी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस पाई बाई 3 और उसके बाद हम 2 पाई के मल्टीपल्स भी ऐड करते हैं। 2 पाई के यहाँ पे मल्टीपल्स ऐड करेंगे और यहाँ पे जो k है इसको हमने अब वैल्यूज देनी है। k की वैल्यू होगी हमारे पास 0 और 1, क्योंकि जो रूट्स हमने फाइंड करने हैं वो हैं स्क्वायर रूट्स। जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो होते हैं 2। अगर रूट्स हमने 2 फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हमें 2 पाई के सिर्फ 2 मल्टीपल्स ऐड करने हैं। एक हमने k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे k की वैल्यूज पुट करनी है। जब 2 यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई के 2 मल्टीपल्स होंगे और 2 पाई के हर मल्टीपल के अगेंस्ट आपको एक रूट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और r की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू और यहाँ पे r की वैल्यू है। r और थीटा को यूज करके आप इसकी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये होती है r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। वैल्यूज पुट करें, r की वैल्यू हमारे पास 2 है, ई रेज टू द पावर आयोटा, और जो थीटा है उसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई इंटू k, उसके बाद 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई k, और जो k है इसकी वैल्यूज है हमारे पास 0 और 1। अब ये हमने इसको दोबारा यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने इस स्टेप के ऊपर रूट फाइंड करने हैं। इसके जो रूट्स हैं वो स्क्वायर रूट्स हैं, तो यहाँ पे आपने पावर लगानी है 1/2
और ये जो साइड है इसके ऊपर भी आपने पावर देनी है इसको 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट्स हैं तो आपको पावर इसकी लिखनी पड़ेगी 1/2। अगर क्यूब रूट्स होते तो उसके बाद आप पावर लिखते 1/3 इधर भी और उधर भी। अगर इसके फोर्थ रूट्स होते तो आप यहाँ पे पावर लिखते 1/4 और उधर भी 1/4। इस तरह से जैसे जैसे रूट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आप डिनोमिनेटर के अंदर नंबर को भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो इसका स्क्वायर रूट है इसको अब आप नेम देंगे ck का, क्योंकि k की वैल्यूज आप जैसे जैसे पुट करते जाएंगे आपको यहाँ से इसके रूट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसकी पावर 1/2 है इसको आप अलहदा करेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। जब आप इसके ऊपर पावर को अलहदा करेंगे तो जो 1/2 है ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब ये आएगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 1/2 e रेज़ टू द पावर आयोटा, और उसके बाद -π/3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2, प्लस ये जो 2πk है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ck है ये बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6 प्लस πk। तो ये है जी आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके स्क्वायर रूट्स की जनरल फॉर्म हमारे पास आ गई है। इस जनरल फॉर्म के अंदर ये जो हमारे पास k है इस k की वैल्यूज हमने पुट करनी है, जो कि दो वैल्यूज हैं 0 और 1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके स्क्वायर रूट्स की जनरल फॉर्म है जो कि हमने पहले फाइंड की है। इस जनरल फॉर्म को यूज करके हम इसके दोनों स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसके जो रूट्स हैं ये इस तरह से फाइंड होंगे। यहाँ पे आपने k की जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट करनी है। k की वैल्यूज है हमारे पास 0 और 1, पहले 0 पुट करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें एक रूट मिलेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर k इज इक्वल टू 0। तो k जब आप 0 पुट करेंगे तो जो c है ये हो जाएगा c0, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6 प्लस π इंटू 0। k की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6 और ये 0 हो जाएगा, ये c0। अब इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है आइलर्स फार्मूला। जब आइलर्स फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो चेंज हो जाती है इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉज ऑफ -π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/6। अब ये जो आपके पास एंगल यहाँ पे था -π/6 ये कॉज के साथ भी आ गया और साइन के साथ भी आ गया। उसके बाद हम ये जानते हैं कि क्योंकि जो कॉज है ये एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस को अब्जॉर्ब करेगा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ π/6। और जो साइन है ये एक ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे इसका माइनस आ जाएगा आयोटा साइन π/6। उसके बाद जो π/6 है इसके ऊपर जो कॉज है ये हमें जो वैल्यू देता है वो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस आयोटा, और जो साइन है ये जो हमें π/6 के ऊपर वैल्यू देता है ये है 1/2। उसके बाद जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पे हम लिखेंगे c0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा, और उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा माइनस आयोटा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 2 को आपने इस तरह से लिख दिया। ये एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ एक डिवाइड हो जाएगा, इधर भी एक डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो c0 है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। ये है जी आपके पास पहला रूट c0, और ये प्रिंसिपल रूट भी है क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अगेंस्ट हमें मिलता है। हमने जो आर्गुमेंट फाइंड किया था अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसके हमने रूट्स फाइंड करने थे वो था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो और आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो उसके बाद आपको जो रूट मिलता है वो प्रिंसिपल रूट होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल रूट भी है और ये इसका पहला रूट भी है। इसके बाद हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें दूसरा रूट मिलेगा। उसके बाद हमने अपना दूसरा रूट फाइंड करना है तो इसके लिए आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6 प्लस π इंटू 1। k की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है तो c1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6 प्लस π। यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा
ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस 6 पाई डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 C1। तो जो 5 पाई बाई 6 है ये यहाँ पे हमारे पास एंगल है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर आपने अप्लाई करना है आइलर्स फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइलर्स फार्मूला गिव्स अस, आइलर्स फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो आपको जो C1 है ये इस फॉर्म में मिलता है, साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके आगे आएगा कॉज ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। तो जो आपके पास cos 5 पाई बाई 6 है ये होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 प्लस आयोटा, जो साइन 5 पाई बाई 6 है ये होता है 1 ओवर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों के साथ, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, इस 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें प्लस आयोटा 1 ओवर जो 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा, ये है आपके पास C1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, और इसको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस तरह से कि जो C1 है ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। ये पार्ट और ये वाला रूट अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो C0 है और जो C1 है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट्स आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। ये जो है आपके पास दोनों इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पे आपने दो स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं एक कम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो तो उस कम्प्लेक्स नंबर के जब आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने होंगे तो वो आपके पास दो रूट्स आएंगे। जब दो रूट्स आएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी जो कि रूट्स की तादाद को शो करता है n। जब n की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास जो k है उसकी भी आपने दो ही वैल्यूज लेनी है। दो आपने उसकी जो वैल्यूज लेनी है वो है 0 और 1। जब 0 और 1 उसकी वैल्यूज आप रूट्स की जनरल फॉर्म के अंदर पुट करेंगे तो आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसिडर करेंगे और k की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे रूट की जनरल फॉर्म के अंदर तो आपके पास जो रूट आएगा वो प्रिंसिपल रूट होगा। तो इस तरह से हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some other question on roots of complex numbers.